हेलो गाइस, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तो आज है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि है तो मैंने कर रही हूँ पूजा। तो पूजा में मैंने करना है 3 पहर की पूजा। तो मैंने पहल पहर की तो पूजा कर ली थी। और ये मेरी हो रही थी दूसरी पहल की पूजा, क्योंकि पहल पहल की पूजा करने में बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई थी। तो ये मेरी दूसरी पहल की पूजा हो रही है, तो इसमें थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिए। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन 4 पहर की भी पूजा करता है, क्योंकि शिवरात्रि में कहते हैं ना कि 4 पहर पूजा करनी चाहिए। तो मैंने भी इस बार 4 पहर ही की थी। फिलहाल हर बार तो नहीं करती थी, उस बार जाके मंदिर में किया था, लेकिन इस बार मंदिर नहीं जा पाई थी। तो मैंने कहा चलो घर ही में होके ना हो तो पूजा कर लिया जाए। तो मैंने पहले पहल की कर ली थी सुबह ही, और ये दूसरी पहल की कर रही थी प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल था पता ना 6 बजे से 9 बजे के बीच में। तो फिलहाल मैं नहा धो के दोबारा तैयार हो गई हूँ प्रदोष काल की पूजा करने के लिए। तो ये मेरी हो रही थी प्रदोष काल की पूजा, और मेरी बिटिया भी थी बीमार, तो थोड़ा सा मुझे करना था जल्दी जल्दी। तो मेरी ये हो रही थी प्रदोष काल की पूजा। तो प्रदोष काल की भी पूजा कर ली थी। उसके बाद मेरे बच्चों को खाना पीना देना था। तो ये मेरी हो गई है तीसरी पहल की। तो मैं बीच बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैंने खाली बताना शंकर जी की पूजा ही की वीडियो शूट की थी। तो ये मेरी तीसरी पहर की पूजा है, जो कि मैंने तीसरी पहर की पूजा की थी सुबह 3 बजे के पहले पहले। तो कहते 12 से 3 बजे तक तीसरी पहर की। तो बीच में मुझे थोड़ा सा, अब मेरी बिटिया थी बीमार, बता ही चुकी हूँ, तो उसको था बुखार। तो बुखार था तो उसने मुझे लेटा लिया, तो मैं भी लेट गई। तो लेट गई तो थोड़ा सा मुझे तीसरी पहर की पूजा करने में हो गई थी देर, क्योंकि पता ना मुझे करना था वो 1 बजे के आसपास, और मुझे पता ना बच गए थे 2। तो 2 बजे के बाद ही मैंने तीसरी पहर की पूजा की थी। तो पता नहीं, लेकिन तीसरी पहर की पूजा करने में आराम था, क्योंकि बच्चे वगैरह सो रहे थे, तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं था। तो मुझे अच्छा लगा तीसरी पहर की पूजा करने में, बहुत शांति। फिर कर चली गई तैयारी करने चौथी पहर की पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में कोई दूसरा था ही नहीं। तो ये है बीच में कामता नाथ जी की फ़ोटो आ गई, कि मेरे हस्बैंड गए हुए थे आज बताना कामता नाथ जी, तो उन्होंने वीडियो शेयर किया था। तो ये देखिए कामता नाथ जी की है चित्रकूट की। तो कितने अच्छे भव्य भगवान सजे हुए हैं। तो इनका मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को शेयर करूँगी कि कितनी अच्छी मतलब भगवान लग रहे थे। भगवान का विवाह कितना अच्छा था। तो ये बीच में आ गए हैं मेरे पति देव ने अपनी भी फ़ोटो भेज ली। मैंने कहा चलो अच्छा ही है, जो अच्छा ही होता है। कम से कम मैं नहीं जा पाई तो आप तो दर्शन करने चले गए हैं, क्योंकि मैं तो जाती ना, मैंने तो घर में ही पूजा करनी थी, और मुझे 4 पहर की पूजा करनी थी, तो मैं बीच में कैसे जाती। तो उसके बाद ये मेरी चौथे पहर की पूजा स्टार्ट हो गई थी। और चौथे पहर की पूजा में मैंने चूरमा वगैरह सब कुछ बना के रख लिया था, क्योंकि बताना पहले से बना के रख लो, क्योंकि मेरा कोई दूसरा था ही नहीं कि कोई कर देगा। तो ये मेरी चौथे पहर की पूजा हो गई है। और पूजा में मैंने चूरमा का भोग वगैरह लगाया था, क्योंकि उसके बाद जाना था मुझे मंदिर की। कल सोचा था, कल नहीं जा पाई थी शिवरात्रि में, तो मैंने सोचा कोई नहीं, कल नहीं जा पाई तो आज कम से कम उत्तरापन है, तो आज कम से कम मैं पारण करने से पहले अपने शंकर जी के मंदिर में पूजा कराऊँ। तो ये पहुँच गई हूँ मैं शंकर जी के, और मेरे पतिदेव भी आ गए थे। तो मेरे पतिदेव लेके पहुँच गए हैं शंकर जी के मंदिर। तो आप लोग मंदिर देख ही चुके हैं कि ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है। तो ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है। तो मैंने कहा चलो, जब तक भगवान शंकर जी की पूजा ना करो, पूर्वजों के मंदिर में जाके पूजा ना करो, तो मन को मतलब शांति नहीं मिलती है। तो कल मैं पूजा नहीं कर पाई थी, तो मुझे मन की शांति नहीं मिली थी। लेकिन ये था कि चलो 4 पहर की तो पूजा अच्छे से कर ली है। और अच्छे से पतिदेव भी जल्दी आ गए थे 5 बजे। तो 5 बजे मैं निकल गई थी मंदिर पूजा करने। तो ये सुबह का भी 5 बजा है, और 5 बजे मैं अपने मंदिर में, पूर्वजों के मंदिर में पूजा कर रही हूँ। तो ये 4 पहर की घर में कर लिए, 1 पहर की शंकर जी के मंदिर पहुँच गई हूँ पूजा करने। तो मैंने दूध दही चढ़ा दिया था। दूध दही से चढ़ाने के बाद धुले थे भगवान जी को साफ, क्योंकि कल बहुत से लोग आके यहाँ पर पूजा वूजा किया था। तो पूजा वूजा करने के बाद पता है, दूध दही चढ़ाने के बाद भगवान चिकने चिकने हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना पहले इन्हें अच्छे से साफ कर दूँ। दूध दही चढ़ा के बढ़िया अच्छे से मैंने साफ किया। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो ये देखिए मैं कर रही थी, दूध डाल चढ़ा चुकी थी। उसके बाद चढ़ाई थी दही। तो दही से चढ़ाने के बाद कहते थोड़ा सा मलना भी चाहिए भगवान को। तो मैंने दही चढ़ा के मला भी, और उसके बाद मैंने शुद्ध गंगा जल चढ़ाया, क्योंकि गंगा जल क्या पता ना, पानी पानी में मैंने गंगा जल मिला ली। तो मैं जब भी शंकर जी की पूजा करती हूँ या फिर घर में ही पूजा करती हूँ, तो मैं पहले गंगा जल लेती हूँ, फिर उसमें पानी डालती हूँ, तो वो पूरा पूरा गंगा जल हो ही जाता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा ऐसा कौन कौन करता है मेरे जैसा, और बताना किस किस ने शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा की है। मैंने तो फिलहाल की है, और अब चढ़ा दिया है शहद। शहद चढ़ाने के बाद बस उनका फिर जल चढ़ाऊँगी। जल चढ़ाने के बाद घी चढ़ाऊँगी, और घी चढ़ाने के बाद लास्ट में बताना लगाऊंगी अब तेल, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का पूरा श्रृंगार करना चाहिए। तो जैसे भी छोटी मोटी पूजा मुझसे हो जाती है, मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं कुछ कहती नहीं कि मुझसे ये होता है, कि मुझसे वो होता है। नहीं, मैं नहीं कहती हूँ, मुझसे जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4 पहर की पूजा किसने किसने की है और किसने नहीं की है। और शिवरात्रि मतलब सबसे अच्छा त्यौहार होता है, और शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार होता है कि जहाँ
हर घर घर मनाया जाता है। शिवरात्रि में सब कोई व्रत रहता है। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे एक दिन होली हो गई। होली की रात्रि ऐसी होती है कि बहुत मतलब ख़ास इंपॉर्टेंट रात्रि होती है। जैसे शिवरात्रि की रात बहुत अच्छी रात और इम्पॉर्टेंट रात होती है। और जन्माष्टमी की रात हो गई, ये मतलब 3-4 रात्रि ऐसी होती हैं जो महान रात्रि मानी जाती है, जिनकी रात्रों का मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे वो क्या कहते हैं, तीजा हो गया। इन रात्रियों में अगर आप पता ना, हर रात्रि में पूजा होती है, और अगर रात को आप जग लो तो बहुत ही अच्छा है। तो फिलहाल मैं तो नहीं, थोड़ा सा सो ही गई थी बीच में, लेकिन भगवान से मैंने बाद में क्षमा मांग ली कि भगवान मुझे क्षमा करिएगा, जो भी मेरी से गलती हो गई उनके मुझे क्षमा करिएगा। और बच्चे मेरे अभी घर में सो रहे थे, तो फिलहाल कोई भी हेडेक भी नहीं था, क्योंकि सुबह का 5-5:30 बज रहा था, तो बच्चे इतनी जल्दी भी उठते भी ना, और बताना कोई रास्ते में भी ज़्यादा मिलता ही नहीं है, सुबह सुबह कोई नहीं मिलता है। तो मेरे भगवान जी ने स्नान हो गया था। अब मैंने कहा कि उनको फूल बेलपत्री वगैरह अर्पण करूँ, तो सब कुछ तो मेरे घर ही में लगा है, बेलपत्र वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ हमारे यहीं लगा हुआ है, तो सब कुछ मिल जाता है। तो मैं वही सब सामान निकाल रही थी, निकाल के मैंने कहा जल्दी से रख लूँ, जल्दी से पूजा वूजा कर लूँ। और थोड़ा सा बताना, मैं भूल गई थी बत्ती, तो बताना थोड़ा सा ये भी चिल्लाने लगी थी। तो मतलब चाहे जितना सामान रख लूँ, कुछ ना कुछ भूल ही जाना होता है पूजा वूजा करने जाने में। तो वही हाल हो मेरा भी है कि कुछ ना कुछ भूल ही गई। तो मैं भी पूजा के लिए सब कुछ सामान रख के आई थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत भूल ही गई। अंत में मुझे भी यही डांट पड़ी। तो ये मेरी हो गई थी, पता ना, पूजा वगैरह हो रही थी, सब कुछ मैंने जल चढ़ा दिया। तो उसके बाद मैंने पतिदेव से मंगाया था पानी, और कि पानी और ले आइए, क्योंकि अच्छे से साफ़ कर दे, उसके बाद टीका चंदन लगाएंगे। तो टीका चंदन मैंने कहा अच्छे से सफाई वफाई करने के बाद, उसके करने के बाद मैं टीका चंदन लगाऊंगी, कि एक बार साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगेगा। तो वही है कि बताना, जब तक भगवान को अच्छे से के साफ़ ना कर दो, जब तक पानी आनी बताना अच्छे से धुलाई ना कर दो, वो ना कर दो, तब तक नहीं अच्छा। तो आपको पता ही, जो कि ये मेरे बाबा जी ने अजय बाबा ने ही बनवा रखा था, और ये मंत्र की मतलब से वो हमें संपत्ति हम ही दे गए थे कि आप जाओ और सेवा भाव करो। तो जो हमसे टूटी फूटी से हो जाती है तो मैं कर लेती हूँ। तो अब मेरा बताना भगवान के मंदिर साफ़ हो गया था, और भगवान जी भी साफ़ हो गए थे अच्छे से। तो मैंने उनको जल चढ़ाना शुरू कर दिया। जल चढ़ाने के बाद अब टीका चंदन वगैरह करूँगी। टीका चंदन वगैरह करने के बाद फिर अच्छे से करूँगी उनका श्रृंगार। तो बताना जो भी हो जाता है टूटा फूटा मैं कर देती हूँ। और गणेश जी भी बैठे हैं यहाँ पर, सामने खड़े हैं मेरे पतिदेव। तो पतिदेव चला रहे थे फ़ोन, तो मेरे गणेश जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पार्वती मैया बैठी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब, और हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा मैं करती नहीं हूँ, हनुमान जी की पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उन्होंने पूजा वगैरह कर ली थी। तो अब मैं उनका कर रही हूँ श्रृंगार, टीका चंदन लगा के श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार करने के बाद उनको अच्छे से फूलों से सजा दूँगी, और सजाने के बाद उन्हें अच्छे से तैयार कर दूँगी। ये हो गए हैं मेरे भगवान भोलेनाथ जी तैयार। तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि मेरे भगवान कैसे लग रहे हैं। और भोग वगैरह सब कुछ मैंने चढ़ा दिया, जिसमें से चूरमा बना ही के लाई थी घर से, तो मैंने चूरमा वगैरह चढ़ा दिया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी पूजा कैसे लगा, मेरे भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं। तो आप सबको जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, और मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करिए।